गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं रोहित यादव स्वागत करता हूं अपने ज्ञान सागर जीएस चैनल में, जहां पे आप देखेंगे आज भारतीय संविधान के प्रमुख भाग। कई प्रतियोगी परीक्षाओं में इनके पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि इनसे क्वेश्चन उठने के बाद अगर संविधान के बारे में जानकारी ना हो तो आप इसके क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर सकते। तो बिना देर किए हम शुरू करते हैं संविधान के भाग। मूलतः संविधान में 22 भाग हैं, लेकिन संशोधन के द्वारा इनकी संख्या बढ़ाकर 25 कर दी गई है। मूल संविधान को ही बनाए रखने के लिए उसमें 4 क या 4 ख जोड़ के उसके अन्य भागों को निरूपित किया जाता है। भाग 1, संघ और राज्य उसके क्षेत्र। पहले भाग में देखेंगे संघ अपने राज्यों के क्षेत्रों की सीमाएं कैसे निरूपित करता है या फिर उसके राज्यों का गठन कैसे होता है। भाग 2, भारत देश में नागरिकता किस प्रकार प्रदान की जाएगी या फिर किसी नागरिक द्वारा किसी प्रकार नागरिकता उससे छीनी जा सकती है, इसके बारे में चर्चा हम भाग 2 में करेंगे। भाग 3, मौलिक अधिकार। किसी देश हर एक नागरिक को पैदा होते ही कुछ अधिकार प्राप्त हो जाते हैं, जिसके बारे में चर्चा हम मौलिक अधिकार भाग 3 में करेंगे। भाग 4, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में हम ये बताएं, कोई भी राज्य अपने राज्य के नागरिकों के कल्याण के लिए जो नीतियाँ बनाती है उसे नीति निर्देशक तत्व कहते हैं। भाग 4 का, जिस प्रकार कुछ अधिकार हर नागरिक को प्राप्त होते हैं, उसी प्रकार कुछ कर्तव्य देश के प्रति होते हैं, जिन्हें मौलिक कर्तव्य कहा गया, जिसका संबंध 42वां संविधान संशोधन करके सन 1976 में संविधान में जोड़ा गया। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता चुका है कि अगर संविधान में कोई संशोधन किया जाता है तो उसे 4 क या ख के रूप में निरूपित करा जाता है। 5 में है संघ सरकारें। संघ सरकार के अंतर्गत आने वाले लोगों के बारे में चर्चाएं की जाती हैं, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उच्चतम न्यायालय के बारे में इसमें चर्चा की जाएगी। भाग 6, राज्य सरकारें। राज्य सरकारों के अंतर्गत आने वाले लोग, इसके बारे में चर्चा होगी, जैसे विधानसभा, विधान परिषद, सीएम, राज्यपाल, ऐसे कुछ जैसे पद जो कि इम्पोर्टेंट होते हैं, इसके बारे में चर्चा की जाएगी भाग 6 में। भाग 7 को ख़त्म कर दिया गया है, निश्चित कर दिया गया है, क्योंकि भारत में पहले 4 प्रकार के राज्य थे। उन 4 प्रकार के राज्यों को हटाकर केवल 2 प्रकार के राज्यों की ही कल्पना की जाती है, जैसे कि केंद्र शासित प्रदेश और हमारे पूर्ण रूप से राज्य। इसीलिए भाग 7 को ख़त्म कर दिया गया है। भाग 8, संघ राज्य क्षेत्र, मतलब कौन से क्षेत्र संघ के अंतर्गत आएंगे, कौन से क्षेत्र राज्य के अंतर्गत आएंगे, इसका निरूपण किया जाता है भाग 8 में। और इसके बारे में बात कीजिए, अगर याद कैसे करेंगे तो भाग 5 और 6 को अगर साथ बैठा देंगे तो 8 हो जाएगा, और 8 में संघ राज्य क्षेत्र की चर्चा की गई है। भाग 9 में पंचायतें हैं। पंचायतें ये महत्वपूर्ण टॉपिक होती हैं, आगे हमको पढ़ने के लिए मिलेगा इसके बारे में। 9 में नगर पालिकाएँ हैं। नगर पालिकाओं से संबंधित विवरण इसी भाग में दिया गया है। 9 सहकारी समितियाँ। सहकारी समितियों के बारे में आगे हम वर्णन करेंगे। आगे देखते हैं भाग 10, अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्रों के बारे में जो चर्चाएं की जाती हैं वो भाग 10 में है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्रों का निरूपण कौन करता है, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। और कोई क्षेत्र अनुसूचित जाति है, जनजाति क्षेत्र है या नहीं है, इसका निरूपण भारत का राष्ट्रपति करेगा। भाग 11, हम भाग 11 में देखते हैं। भाग 5 में है संघ सरकार और भाग 6 में है राज्य सरकार। और संघ और राज्य को अगर मिला दें तो वो हो जाएगा 5 और 6 मिला के 11, और संघ और राज्य के बीच में जो रिलेशन बनता है वो संघ राज्य क्षेत्रों का भाग 11 में ही बनता है। भाग 12, वित्त संपत्ति संविदाएँ, मतलब पैसे से संबंधित कोई भी संविदा, कोई भी बात होगी भाग 12 में होगी। भाग 13 में हम बात करेंगे भारत के राज्य और उसके भीतर व्यापार कैसे किया जा सकता है, कैसे नहीं किया जा सकता है, क्या क्या टैक्सेस लगते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। कोई भी विदेशी कंपनी भारत में आएगी तो उसको किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, किस प्रकार के रूल उसके ऊपर लगेंगे, भाग 13 में वर्णन है। भाग 14, संघ राज्य क्षेत्रों के अधीन सेवाएं, मतलब कि कौन सी सेवाएं भारत संघ की ओर से दी जाएंगी और कौन सी सेवाएं राज्यों के अधीन दी जाएंगी, वो सारी चीज़ें वर्णन है। जैसे कि अगर भारत में संघ सरकार कोई परीक्षाएं करवाती है, जैसे कि कोई सर्विस देती है, जैसे आईएएस, आईपीएस या आईएफएस की नौकरी जो होती है संघ सरकार द्वारा दी जाती है। पीसीएस, पुलिस वगैरह, लेखपाल की जो भी वैकेंसियाँ निकालती है, राज्य के अधीन सेवाएँ होती हैं। इन चीज़ों का वर्णन देखेंगे भाग 14 में। 14 में है अधिकरण। भाग 15 में है निर्वाचन। चुनाव संबंधित कोई भी बात होती है इसमें निर्वाचन में होता है। निर्वाचन 2 प्रकार के होते हैं, संघ निर्वाचन क्षेत्र और राज्य निर्वाचन। संघ निर्वाचन और राज्य निर्वाचन के बारे में हम अलग से बात करेंगे इसके डिटेल में। भाग 16, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। भारत में कुछ जनजातीय क्षेत्र है जिनको कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं, जिसके बारे में भाग 16 में बात की जाएगी। भाग 17, राजभाषाओं के दर्जा दिया गया है। भारत में कुछ राजभाषाएं हैं जिसको दर्जा दिया गया है, इसकी चर्चा हम करेंगे भाग 17 में। भाग 18, भारत में आपातकाल
घोषित किया जा सकता है। आपातकाल 3 प्रकार के होते हैं। इन आपातकालों के बारे में हम वर्णन करेंगे भाग 18 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में आगे बात की जाएगी। भाग 19 में है प्रकीर्ण। प्रकीर्ण एक प्रकार की शक्ति होती है जो राष्ट्रपति और राज्यपाल को दी जाती है, जिससे वह अन्य नागरिकों की अपेक्षा अधिक अधिकार प्राप्त करते हैं। भाग 20 संविधान संशोधन। हम अपने संविधान में कई प्रकार के संशोधन कर सकते हैं। इस संविधान संशोधन 3 प्रकार के होते हैं, इसके बारे में भी आगे चर्चा करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, इसको आप लोग दिमाग में रखें। भाग 21 अस्थायी संक्रमणकालीन एवं विशेष उपबंध। अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध का अर्थ होता है कि कुछ ऐसी शक्तियाँ दी जाती हैं जिससे कुछ क्षेत्रों को अलग प्रकार की शक्तियाँ दी जाती हैं। जैसे कि धारा 370 के तहत जम्मू कश्मीर को अलग शक्ति दी गई थी और वो शक्ति उनसे कुछ समय बाद छीन ली गई। इसी भाग में भाग 370 अनुच्छेद आता था। भाग 22 संक्षिप्त नाम प्रारंभ, हिंदी में पदीकृत पाठ और उसके निरसन, इसके बारे में चर्चा की गई है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करिए। अगर मैं इसके बारे में कुछ और चीज़ें बता सकता हूँ तो बताऊँगा ज़रूर, प्लीज़।